चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर जो आ रही है, लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में शहीद हेमंत करकरे पर शर्मनाक सियासत जो है वो शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वेड्डेट्टीवार का विवादित बयान सामने आया है। हेमंत करकरे की हत्या कसाब की गोली से नहीं हुई, आरएसएस समर्पित पुलिस अफसर ने करकरे को गोली मारी। ये देखिए कितना बड़ा विवादित बयान दिया है, और वो भी उस शहीद को लेकर यहाँ पर राजनीति जो है वो की जा रही है और लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। सबूत छिपाने वाले देशद्रोही हैं उज्जवल निकम, उन्होंने तथ्य को दबाया। ये तमाम बातें जो है वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है उज्जवल निकम, उनके खिलाफ अब ये बातें कही जा रही हैं कि उज्जवल निकम ने तथ्यों को छुपाया। गंभीर आरोप उज्जवल निकम के ऊपर। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्जवल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो। विजय वेड्डेट्टीवार के बयान पर सियासत जो है वो गर्मा गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के निशाने पर अब विजय वेड्डेट्टीवार आ चुके हैं। बीजेपी ने प्रदर्शन इनके खिलाफ शुरू कर दिया है, तो एक और विवादित बयान, और ये बयान ऐसा जिसको लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब थर्ड फेज की वोटिंग होनी है उसके ठीक पहले देखिए इस तरह का बयान सामने आता है, और इसको लेकर बीजेपी अब हमलावर है। प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, राजनीति हो रही है। अब क्योंकि बयान दिया गया है तो जाहिर सी बात है उसके रिएक्शंस भी सामने आएंगे। उज्जवल निकम पर गंभीर आरोप विजय वेड्डेट्टीवार ने लगाए हैं। ये बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ माफी मांगने की बात कही जा रही है, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अब बयान जब दे दिया है कांग्रेस के नेता ने तो जाहिर सी बात है रिएक्शन झेलने होंगे। इसका क्या असर देखने को मिलेगा ये जान लेते हैं। शिवानी, इतनी बड़ी बात विजय वेड्डेट्टीवार कह रहे हैं, अब इसका कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा और किस आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए विजय वेड्डेट्टीवार विपक्ष के नेता हैं और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक जो भी स्टेटमेंट उन्हें देने चाहिए, खासतौर पर चुनाव के समय जहां पर उन्होंने एक पुराना गड़ा मुर्दा जो है वो उखाड़ा है और एक बहुत विवादित बड़ा बयान दिया है लोकसभा के कैंडिडेट जो भाजपा से हैं उज्जवल निकम, उनके खिलाफ, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि जो यहां पर मुंबई के अंदर आतंकी हमला हुआ था उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार उज्जवल निकम है, जिन्होंने उस आरोपी को बचाने की कोशिश की जिसने उस वक्त पर रहे एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर गोली मारी थी। यहां तक कि विजय वेड्डेट्टीवार ने ये तक कहा है कि गोली चलाने वाला जो पुलिसकर्मी है वो आरएसएस से कनेक्टेड है और इसीलिए उसे बचाने का काम उज्जवल निकम ने किया, जिसके बदले उन्हें ये लोकसभा की सीट भाजपा द्वारा दी गई है। हालांकि इससे पहले भी हमने उज्जवल निकम से बात की थी जहां पर उन्होंने कहा कि मेरा कोई कनेक्शन एंटी नेशनल लोगों से ना है, मैंने अपना काम किया है और भाजपा के अलावा कांग्रेस का कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ है और इसीलिए कांग्रेस के नेता ऐसे बेबुनियाद बयान देते आ रहे हैं जिसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि उज्जवल निकम को एंटी नेशनल बुलाया जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले, जहां पर वो मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से लड़ाई कर रहे हैं। देखना ये होगा कि विजय वेड्डेट्टीवार के इस बयान को किस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि भाजपा ने इसका कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन भी किया है और आज भी भाजपा का ये कहना है कि लोकसभा में कांग्रेस को अटेंशन नहीं मिल पा रही है और इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और बीजेपी के नेता इस वक्त सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर आपका। विजय वेड्डेट्टीवार ने जो कुछ कहा है, सबसे पहले तो रिएक्शन चाहूंगी सर। बहुत गंभीर आरोप उज्जवल निकम पर। देखो, उनकी सरकार रही है महाराष्ट्र में जब ये घटना हुई तो क्या तब कुंभकर्ण की नींद सोए थे? कुंभकर्ण अभी जमीन पे आके ये कहे कि ये रिश्ते में हमारे बाप लगते हैं,
कि सत्ता में रहते समय में भी उसकी चौकसी पूरी नहीं कर पाए, सच्चाई बाहर नहीं निकाल पाए। देखो, झूठ पे झूठ बोलने का रिकॉर्ड कांग्रेस कर रही है। अगर ओलंपिक में झूठ बोलने के लिए मेडल रहेगा तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस ही जीतेंगे। आपकी सरकार थी, आपकी सत्ता थी, तो आपने सत्ता रहते समय सत्ता के अधिकार का उपयोग करके सच्चाई को क्यों नहीं बाहर निकाला? झूठ बोलने का भी रिकॉर्ड इनके नाम से जमा होना चाहिए। ये हमेशा बहुत झूठे लोग हैं। ये ऐसे झूठे लोगों से इस देश के जनता ने सावधान रहना चाहिए। ये सत्ता पिपासु लोग हैं। सत्ता के लिए ना इनके लिए देश महत्वपूर्ण है ना राष्ट्र निर्माण महत्वपूर्ण है। सिर्फ सत्ता और परिवारवाद के राजनीति में झूठ बोलने का रिकॉर्ड ये तोड़ रहे हैं। इनके बारे में जनता ने ही अब निर्णय करना चाहिए और देश के कानून ने भी ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में तब तक डाल के रखना चाहिए जब तक इनके पास के ये एविडेंस नहीं देते। झूठ बोलने का तरीका बंद करना बिल्कुल। चाहिए। सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और अब इस पर सियासत और ज्यादा गरमाने वाली है। विजय वडेट्टीवार ने कहा क्या, पहले वो भी सुन लीजिए। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतोय। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रही है, कह सकते इस मुद्दे को उठाई हुई है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिवानी, हमने दोबारा से विजय वडेट्टीवार का वो बयान सुनाया और अभी आपने सुना होगा बीजेपी के नेता सुधीर भी कह रहे थे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बार बार कांग्रेस सेल्फ गोल करती है? ये मुद्दा इस तरीके से उठाकर क्या लग रहा है कि फायदा मिलेगा? आप वहां की राजनीति को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, जरा बताइए कि इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर साफ तौर पर इस असर की बात की जाए तो लगातार 26/11 का जो हमला था वो एक सेंसिटिव मुद्दे के तौर पर देखा जाता है, जिसके बाद से सारी सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया, अलर्ट किया गया। यहाँ तक कि मुंबई में कसाव द्वारा किए गए हमलों की जो इतिहास है, निशान है, उसको बरकरार बनाया गया है, जिससे कि लोग भूले नहीं कि क्या हुआ था और किस तरह से देश की कानून व्यवस्था ने उस पूरे कांड के बाद सिचुएशन को संभाला था। अब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के साथ जो अलायंस में नेता है वो खुद टेररिज्म के साथ या डी गैंग के साथ जुड़ते नजर आते हैं, पुरानी तस्वीरें सामने आती हैं और इसीलिए वो दोबारा से आतंकवाद, जो कि मुंबई से बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, उसे उछालते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी बिल्कुल लोकसभा चुनाव के दौरान, जो कि बताता है कि किस तरह से कांग्रेस जो पीछे जा रही है महाराष्ट्र में, वो उत्तेजित हो चुकी है कि वो किसी भी तरीके के बयानबाजी को बाहर निकाले और लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करे, भाजपा के ऊपर निशाना साधे। और इसीलिए उन्होंने उज्ज्वल निकम को एंटी नेशनल देशद्रोही होने के साथ साथ भाजपा पर आरोप लगाया है कि देखना होगा कि इसका असर ग्राउंड पर कितना देखने को मिलता है। हालांकि अभी तो बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।